तो आप क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा समविभाजन के नियम का सांख्यिकी निगमन। ठीक, मतलब ये वोल्टेजमैन का द्वितीय अनुप्रयोग है। ठीक, इसको आप लोग सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक, क्या बोला, ऊर्जा समविभाजन के नियम का सांख्यिकी निगमन से। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, मतलब यहाँ पर देखिए, ठीक, मेरे पास क्या है, एक पहला कार है, ठीक, और ये दूसरा कार है, और ये क्या है, स्थिर अवस्था में। ठीक, स्थिर अवस्था में है, ठीक, स्थिर अवस्था में, और ये गति अवस्था में है। ठीक, यदि ये बहुत तेजी गति से मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है और ये स्थिर वाला कार से अगर ये टकरा गया, ठीक, तो टकराएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक, जब टकराएगा तो ये इसकी अवस्था क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, इसकी गति, इससे टकराएगा, और इस जब ये टकराएगा तो आगे फेंकाएगा तो इसका गति क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो जब तक ये मतलब क्या करके ये जस्ट आएगा और टकराएगा, ठीक, टकराएगा, तो जब तक कि टकराएगा तब तक से वो गति में रहेगा। ठीक, मतलब जब तक से इन दोनों की ऊर्जा क्या हो जाएगा, समान नहीं हो जाएगा। ठीक, इन दोनों की समान ऊर्जा क्या हो जाएगा, जब तक से समान नहीं होगा तब तक से क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा। ठीक, और ये दोनों ये इसको ढपेलता रहेगा। यदि इन दोनों का बराबर आ गया तो ये टकराएगा तो ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। ठीक, तो ये इससे टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा दोनों, और जब तक से कि इसकी इसकी ऊर्जा जब तक समान नहीं होगा तब तक से ये क्या हो जाएगा, आगे उसको ढपेलता रहेगा। ठीक, मतलब ये वाला गति है, तो ये जब तक से यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जब तक से ये इसकी गति कम नहीं हो जाएगा, इसके बराबर जब तक से इसके बराबर नहीं होगा तब तक से ये वाला कार इसको ढपेलता रहेगा। ठीक, दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर मान लो हम लोग यहाँ पर एक लोहे को ताप कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या है, लोहा है जो ताप नहीं है। पहला लोहा ताप है, ताप मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से ताप है। दूसरा लोहा क्या है, ताप नहीं है, मतलब ठंडा है, और इसी लोहे को हम लोग इसके आगे मतलब इसको चिपका देंगे, मतलब इसके अंदर रख देंगे। ठीक, इसके ऊपर हम लोग रख देंगे दूसरे लोहे के प्लेट को, यहाँ पर ये वाले लोहे को इसके ऊपर में रख देंगे, तो ऊर्जा का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। ठीक, मतलब दूसरे कम वाले ताप से अधिक वाले ताप से कम वाले ताप की ओर क्या हो जाएगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। कब तक होगा, जब तक कि ये पहले वाले का ऊर्जा दूसरे वाले ऊर्जा का तब तक समान नहीं हो जाता, तब तक से क्या हो जाएगा, स्थानांतरण होते रहेगा। ठीक, और तीसरा क्या लेंगे, जब तक से यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है और ये इतना पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से अगर हम लोग छेद कर देंगे और इसमें ला देंगे तो कब तक स्थानांतरण होगा, जब तक कि दोनों का पानी समान नहीं हो जाएगा तब तक से क्या हो जाएगा, पानी का इससे स्थानांतरण होगा। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा का समविभाजन, समान समान भागों में बंटना ही क्या कहलाता है, ऊर्जा का समविभाजन कहलाता है। यही वोल्टेज में मैं नियम नहीं बताया कि क्या हो जाएगा, जब तक कि ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, जब तक कि ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तब तक क्या नहीं होगा, समान नहीं हो जाता तब तक से क्या हो जाएगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होता ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, ये देखिए ऊर्जा समविभाजन के नियम से। ठीक, इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय परम ताप T पर किसी ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में है तो इसकी समस्त गति की ऊर्जा इसकी सभी स्वतंत्र के कोटियों से वितरित होती है तथा प्रत्येक स्वतंत्रता के कोटि से संबंधित गतिज ऊर्जा 1/2 kT होती है, जहां के वोल्टेज में नियतांक है तथा T परम ताप है। ठीक, अब प्रूफ करते हैं, माना। ठीक, माना कि कोई निकाय परम ताप T पर किसी ऊष्मा स्रोत के साथ ऊष्मीय संतुलन की स्थिति में है। ये तो तीनों नियम में सेम चल रहा है। इस नियम की एक स्वतंत्रता की कोटि है से संबंधित निर्देशांक x है, तब इस स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित निकाय की गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगा, गतिज ऊर्जा E = 1/2 mvx² हो जाएगा। ठीक, इसका सूत्र हम लोग क्या सिद्ध करेंगे, ठीक, आपको मैं बता देता हूँ। ठीक, इसका हम लोग सूत्र क्या करेंगे, E, ठीक, E = 1/2 kT, ये हमें ऊर्जा का सूत्र यहाँ पर सिद्ध करके लाना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, यही हमें सिद्ध करके लाना है इस वाले प्रमेय में। ठीक, तो ये हो गया, तो Ex = 1/2 m, ठीक, mvx का स्क्वायर, समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, समीकरण 1। अब देखते हैं मैक्सवेल के वितरण नियम से। ठीक, वितरण नियम से वेग परास Vx तथा Vx प्लस dVx के बीच अणुओं की सांख्यिकी। ठीक, इन दोनों के अणुओं के सांख्यिकी क्या होता है, n Vx = n
एम बटे ठीक 2 पाई के टी 1/2 ई के घात माइनस ई एक्स बटे के टी डी वी एक्स इज इक्वल ठीक समीकरण 2 दे देंगे। ये दूसरा आपको सूत्र याद करके रखना है, कौन से मैक्सवेल के वितरण नियम से। इसको हम लोग आगे सिद्ध करेंगे, लेकिन इसमें पहले अभी इसमें क्या बोलते हैं, इसका प्रयोग कर दिया गया है। ठीक, तो एन वी एक्स इज इक्वल टू एन एम बटे 2 पाई के टी 1/2 ई के घात माइनस ई एक्स बटे के टी डी वी एक्स। ठीक, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक, जहां पर क्या जाएगा, ई के घात माइनस ई एक्स बटे के टी वोल्टेजमैन कैनोनिकल वितरण नियम के अनुसार 2 लित्रों की ऊर्जा ई एक्स होने की प्रायिकता है, अतः एक स्वतंत्रता की कोटि से संबंधित 2 लित्रों की औसत ऊर्जा, ठीक 2 लित्रों की औसत ऊर्जा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस अनंत से अनंत, ठीक समाकलन माइनस अनंत से अनंत। ये एक सूत्र है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, इसमें प्रयोग हुआ तो माइनस अनंत से अनंत, ठीक ई के घात एक्स एन वी एक्स डी वी एक्स बटे माइनस अनंत से अनंत एन वी एक्स डी वी एक्स होता है। ठीक, अब यहाँ पर ठीक यहाँ पर ये दिख रहा है और ये दोनों सेम दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, इस मान को हम लोग रख देंगे। ठीक, ये देखिए एन एक्स और यहाँ पर डी एक्स है। ठीक, तो इसके जगह हम लोग मान को रख देंगे। ठीक, इसके इतना की जगह हम लोग इतना मान रखेंगे। ठीक, और इतना की जगह हम लोग इतना मान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए माइनस अनंत से अनंत ई के घात एक्स एन एम बटे 2 के टी ठीक 1/2 ई के घात माइनस ई एक्स बटे के टी डी वी एक्स बटे माइनस अनंत से अनंत एन, ठीक एन हो गया एम बटे 2 पाई के टी 1/2 ई के घात माइनस ई एक्स बटे के टी डी वी एक्स हो गया। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ठीक यहाँ पर देखिए, ठीक दोनों समान दिख रहा है। ठीक, तो ये दोनों समान दिख रहा है एन, और यहाँ पर भी एन है एम बटे पाई के टी, यहाँ पर भी एम बटे पाई के टी है। तो इन दोनों को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन निकाल देंगे। ठीक, कॉमन निकाल के ठीक ये देखिए कॉमन निकाल दिया आप, कॉमन ये दोनों बराबर दिख रहा है, इनको दोनों को हम लोग काट देंगे। ठीक, काटेंगे तो माइनस अनंत से क्या आ जाएगा, माइनस अनंत से अनंत ई के घात एक्स ई के घात माइनस ई एक्स बटे के टी डी वी एक्स हो जाएगा, बटे माइनस अनंत से अनंत ई के घात माइनस ई एक्स बटे के टी डी वी एक्स हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब समीकरण 1 से ई एक्स का मान रखने पर, ठीक समीकरण 1 से हमें ई एक्स का मान क्या पता था, ठीक आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक, ई एक्स का मान यहाँ पर देखिए, ठीक यहाँ पर देखिए, ठीक ई एक्स इज इक्वल टू 1/2 एम वी एक्स घात स्क्वायर होता था, तो इसका मान हम लोग वहां पर रखेंगे ई एक्स का मान। ठीक, तो ई एक्स का मान हम लोग रखे हैं। ठीक, ई एक्स का मान इस जगह ई एक्स का मान 1/2 माइनस अनंत से अनंत 1/2 एम वी एक्स का स्क्वायर ई के घात माइनस यहाँ पर भी ई एक्स है तो 1/2 एम वी एक्स घात स्क्वायर बटे के टी डी वी एक्स बटे माइनस अनंत से अनंत ई के घात माइनस एम एक्स, ठीक एम वी के घात वी एक्स है यहाँ पर 2/के टी, ठीक और यहाँ पर डी वी एक्स। ठीक, इसको डायरेक्ट यहाँ पर इसके साथ के टी के साथ गुणा कर दिया गया, इसमें नहीं किए हैं और इसमें कर दिए हैं। ठीक, इसी कारण आपको समझ नहीं आने पड़ेगा, तो आप समझ जाना कि ये दूसरा 2 के साथ सीधा डायरेक्ट गुणा हो गया। ठीक, ठीक इस प्रकार से 1/2 बटे के टी बटे, ठीक मतलब के टी है तो ये 2 के साथ इसके साथ गुणा नहीं होगा। ठीक, 1/1 है तो ठीक इसको हम लोग क्या करेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ठीक यहाँ से क्या करेंगे दोनों, ठीक ये पर, ठीक यहाँ पर देखिए इन दोनों का हम लोग कॉमन निकाल दिया। ठीक, 1/2 एम को बाहर निकाल दिए। ठीक, ये कांस्टेंट है। ठीक, मतलब समाकलन होगा इनका ना, समाकलन होगा फर्स्ट समाकलन सेकंड समाकलन, ठीक यही वाला होगा। ठीक, तो m/2 को कॉमन निकालते हैं, माइनस अनंत से अनंत वी एक्स के घात स्क्वायर ई के घात माइनस एम वी एक्स घात स्क्वायर बटे 2 के टी और डी वी एक्स बटे माइनस अनंत से अनंत ई के घात माइनस एम वी एक्स घात स्क्वायर बटे 2 के टी और डी वी एक्स, समीकरण 3 हो गए। ठीक, अब ये फर्स्ट फलन सेकेंड फलन वाला आपको दिख रहा है, लेकिन एक शॉर्ट सूत्र होता है इसका, कौन, प्रमाणिक समाकलन से। ठीक, प्रमाणिक समाकलन से क्या होता है इसको आप लोग याद रख लेना है, माइनस अनंत से, ठीक अनंत एक्स का घात स्क्वायर रहता है और ई के घात माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर रहता है और डी वी एक्स होता है तो इज इक्वल टू 1/2 अल्फा ऋण पाई बटे अल्फा होता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस अनंत से अनंत है, ये देखिए। ठीक, अब यहाँ पर एक्स का घात स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए वी एक्स का स्क्वायर है। ठीक, अब यहाँ पर ई के घात माइनस अल्फा एक्स का स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पर भी है। ठीक, ई के घात माइनस है, माइनस भी है और यहाँ पर
एम है, और यहाँ पर एम एम और 2 पाई KT क्या है, अल्फा के रूप में कर रहा है, और वी एक्स स्क्वायर किसके रूप में कर रहा है, ठीक, एक्स स्क्वायर में कर रहा है। अल्फा का मान क्या है, m/2 पाई, ठीक, 2KT है, ठीक, और वी एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक। इस प्रकार से उसी प्रकार दूसरा का सूत्र कहता है, इसका सूत्र देख लेते हैं। माइनस अनंत से अनंत रहता है, और यदि ई के घात माइनस अल्फा एक्स का घात स्क्वायर रहता है तो डी एक्स रहता है, तो उसको क्या लिखता है, ऋण पाई बाई अल्फा लिखते हैं, ठीक। तो पाई बाई अल्फा लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ई के घात, ठीक, ई के घात अल्फा की जगह क्या है, m/2KT है, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, ऋण एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ठीक, अब यहाँ पर देखिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर अल्फा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, m/2, और यहाँ पर KT हो जाएगा। और दूसरा क्या है, ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है, ठीक, अल्फा की जगह, तो अल्फा की जगह सेम, ठीक, ये हो गया। और एक्स स्क्वायर की जगह क्या है हमारे पास, वी एक्स स्क्वायर है, ठीक, ये आपको दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर रख देंगे, तो अल्फा की जगह हम लोग ये हमें 1/2 अल्फा ऋण पाई बटे अल्फा है, तो अल्फा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1/2KT रखेंगे। तो यहाँ पर रखिए 1/2, ठीक, 1/2, यहाँ पर m/2KT ऋण पाई बटे m/2KT है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऊपर नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पर ये से और ये से कट जाएगा, यहाँ से 2 दिख रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा आपको देखना पड़ेगा, ठीक, क्या क्या कटा है, ये से ये कटा है और ये से ये कटा है, तो कौन बचेगा, m/2, और यहाँ पर m/KT बचेगा, ठीक, ठीक। यहाँ पर भी देखिए उसको m/2 इंटू 2KT/2m बटा, तो यहाँ पर m से m कट गया, ठीक, यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा, KT/2 बचा, ठीक। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EZ EY भी लिख सकते हैं, या EX भी लिख सकते हैं, तीनों अक्षर के लिए अलग अलग लिख सकते हैं। तो EX = KT/2, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक, मैंने बताया था, यही हमें सिद्ध करके लाना था, ठीक, 1/2KT, देखिए ये दे, ठीक, E = 1/2KT, यही ऊर्जा का सूत्र है, ठीक, ऊर्जा सम-विभाजन का यही सूत्र है, ठीक। इसी प्रकार निकाय की समस्त गतिज ऊर्जा, ठीक, समस्त गतिज ऊर्जा सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है, तथा प्रत्येक स्वतंत्र कोटियों से संबंधित औसत ऊर्जा KT/2 होती है। यही ऊर्जा का सम विभाजन नियम है। वेरी वेरी MP है, ये हर साल पूछा गया है, ठीक।